श्रमणों की योग साधना क्या है, उनकी चर्या क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे जीते हैं। तो कहते हैं चारित्राचार के अंदर बताया है 3 गुप्ती और 5 समिति चारित्राचार है। सम्यक चारित्र जो है 5 समिति और 3 गुप्तीमय जीवन है। तो साधु कैसे जीवन जीते हैं, गुप्तीमय और समितिमय जीवन जीते हैं। और श्रावक जब सामायिक या पौषध लेते हैं तो वे यही 5 समिति और 3 गुप्ती को स्वीकार करते हैं। सामायिक पौषध, उद्यान, 24-64 प्रहर या जो भी करते हो तो आप भी वही 5 समिति और 3 गुप्ती को लेंगे। और साधु जो है आजीवन इनका स्वीकार करेंगे। और इन 5 समिति और 3 गुप्ती को अष्ट प्रवचन माता कहा गया, यानी ये माता की तरह जो है साधक का लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा जो है बढ़ता है माँ के पोषण पालन पोषण से, फलता है, फूलता है और उसका शरीर जो है बढ़ता है, बलवान बनता है, आयुष्यवान बनता है, रोग विहीन बनता है, वैसे ही साधु जीवन का पोषण जो है ये अष्ट प्रवचन माताएं करती है और इसीलिए इनको माता की संज्ञा दी गई। तो क्या है ये 5 समिति और 3 गुप्ती, हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये किताब खोलकर जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत बोरिंग लगता है, अर्थ समझ नहीं आता है बहुत लोगों को, बट मैं आप सबको कोशिश करूंगी कि इन सब का रहस्य इस प्रकार से प्रस्तुत करूं कि आप सबको इंटरेस्ट आए। तो गुप्ती शब्द क्या अर्थ क्या है? गुप्ती यानी गुप्त हो जाना, गुप्त हो जाना, छिप जाना, लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, उसको बोलते गुप्ती। कहाँ गुप्त होना, कहाँ छिप जाना? तो कहते हैं कि जो आत्म साधना में लीन होते हैं वे अपनी आत्मा में छिप जाते हैं, अपनी आत्मा में गुप्त हो जाते हैं। अब वो आपको नहीं मिल पाएंगे। भगवान महावीर को चंड कौशिक डंक मार मार के मिलने के लिए उनको बुला रहा है, पर भगवान गुप्त है। कहाँ है वो? आत्मा में लीन है, वो वहाँ मौजूद नहीं है। तो जिस प्रकार साधु जो है अपनी आत्मा में लीन हो जाता है उसको कहते हैं गुप्ती धर्म। किंतु बाहर से दिखता नहीं है ना कोई आत्मा में गुप्त हो गया है। बाहर से क्या दिखता है? अरे भाई शरीर को हिला चला नहीं रहा है, एकदम पत्थर की तरह खड़ा है या पत्थर की तरह बैठा है, बोलता नहीं है यानी मौन है ना, कोई मतलब शरीर का एक्शन नहीं है, कोई वचन का एक्शन नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं फिर? गुप्ती का विभाजन बाहर से करते हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इस तरह से 3। तो जहाँ विचार नहीं है उसको कहते हैं मन गुप्ती, जहाँ वाणी नहीं है उसको कहते हैं वचन गुप्ती, और जहाँ शरीर का हलन चलन नहीं है उसको कहते हैं काय गुप्ती। तो रियल में तो गुप्ती क्या है? आत्मा में जाकर छिप जाना, आत्मा में खो जाना, आत्मा में गुप्त हो जाना, तो वो गुप्ती है। किंतु बाहर से हम क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे सारे विचार रुक गए हैं तो मन गुप्त हो गया ना, सारे वचन रुक गए हैं तो वचन गुप्त हो गया, और शरीर की क्रियाएं समाप्त हो गई है तो हम उसको काय गुप्ती कहेंगे। मैं इसको और इजी से समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लो कि आप जब चलते हो तो आपके चलने की विधि दिखती है, पर जैसे ही आप बैठ जाते हो तो वो चलना कहाँ चला गया? वो चलने की जो एक्शन थी वो कहाँ चली गई? वो लुप्त हो गई ना। आपकी वॉकिंग लुप्त हो गई। जब आप सिटिंग में आ गए, जब आप बैठ गए तो वॉकिंग नहीं है। जब आप वॉक करोगे तब आपकी सिटिंग नहीं है, राइट? तो एट अ टाइम हम एक ही एक्शन कर रहे हैं, या तो वॉकिंग या सिटिंग। तो जब आप सिट करते हो तब वॉकिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, जब आप वॉक करते हो तब सिटिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? वैसे ही जब आप बोलते हो तब वचन एग्जिस्ट करता है, जब आप बोलते नहीं हो तो वचन एग्जिस्ट नहीं करता है, वचन गुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे आपका चलना लुप्त हो गया, आप बैठ गए तो चलना लुप्त हो गया, चलने की संभावना है पर आप चल नहीं रहे। वैसे ही भगवान के बोलने की संभावना है, सोचने की संभावना है, शरीर का हलन चलन करने की संभावना है, पर वो कर नहीं रहे, वो कर नहीं रहे। और जैसे हम चलते नहीं है तो चलना गुप्त हो जाता है, वैसे ही भगवान ने सारी शारीरिक की क्रियाओं को लुप्त कर दिया। वो एक आसन में लीन हो गए, वो मौन में आ गए, और अपने मन से भी कोई विचार में नहीं है, वो मन का उपयोग भी नहीं कर रहे। मन तब तक ही हमारे एहसास में है जब तक हम सोचते हैं। अगर आप सोचना बंद कर दो तो मन भी नहीं है, और आप बोलना बंद कर दो तो वचन भी नहीं है, और शरीर से हलन चलन बंद कर दो, शरीर को महसूस करना बंद कर दो, ध्यान शरीर से हटा दो, तो आपको शरीर का भी एहसास नहीं होगा। अगर आप उनको उसके अंदर डूबे हुए रहोगे तो ही आपको उसका एहसास होता है।
जैसे आप चलते हो तभी चलना है, जैसे आप सोचते हो तभी मन है, जब आप बोलते हो तभी वचन है, जब आप चलते फिरते हो तभी काया है। काया की चंचलता समाप्त कर दी, वचन की चंचलता समाप्त कर दी, मन की चंचलता समाप्त कर दी, तो ये तीनों गुप्त हो गए, सारी प्रवृत्तियां, सारे एक्शन बंद हो गए। तो भगवान की प्रतिमा भी गुप्ती धर्म का संदेश दे रही है। भगवान की प्रतिमा कैसी है बताओ? ध्यान मुद्रा में ऐसे लीन, बस। अब शरीर का कोई हलन चलन नहीं है, मन वचन का भी कोई नहीं है और मन का भी नहीं परवाता, तो ध्यान में लीन है। तो मन वचन काया की सारी एक्शंस को पॉज कर देना, रोक देना, उसको कहते हैं गुप्ती धर्म।